हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम सतीश कुमार है और आज मैं आपके सामने 12वीं कक्षा भूगोल विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम 12वीं कक्षा भूगोल विषय का 5th चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़ ये पढ़ेंगे और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है इस लेसन की हम जो है वो डेवलप करेंगे। तो हम ये लेसन को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम ये कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के जो विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। इसमें हम अखेट भोजन संग्रहण ये हम पढ़ेंगे। हंटिंग और गैदरिंग। पशुपालन हम पढ़ेंगे, पशुचारण, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। ये हम चैप्टर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर टॉपिक जो है। और इसके बाद हम आगे वाला कृषि वाला जो पोर्शन है वो हम एक बार छोड़ देंगे। आगे हम जो है खनन के विषय में पढ़ेंगे, खनन को प्रभावित करने वाले कारक और खनन की विधियाँ। इस वीडियो में हम कंप्लीट ये टॉपिक पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर वाला जो कंप्लीट पोर्शन है ये हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे, इसके जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो ये जो चैप्टर है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो आर्थिक क्रियाकलाप देखिए, मानव जो है एक क्रियाशील प्राणी है और मानव जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप या क्रियाकलाप करता है। तो जिससे जो है मानव की जो भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ति होती है और इन्हीं को ही जो है हम क्या कह सकते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कह सकते हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन और भी यहाँ पर लिखी है, मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे उनको आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप में वे सब क्रियाकलाप आते हैं जो मानव जो है अपनी आर्थिक, सामाजिक या बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आजीविका के साधन जुटाता है, तो उसको भी हम आर्थिक क्रियाकलाप कहेंगे। तो मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाकलाप है इनके ऊपर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव रहता है और जिससे जो है मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो इफेक्ट होते हैं। इसीलिए पूरे विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के क्रियाकलाप विकसित हो पाए हैं। तो जो आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप है, उनको जो भौतिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है वो पूरी तरह से इफेक्ट करता है। तो जिस प्रकार का वातावरण है उसी प्रकार का वहाँ पर क्रियाकलाप आरंभ हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप के जो प्रकार हैं। तो टाइप क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप को सामान्यतः 5 भागों में बांटा जा सकता है। वैसे एनसीईआरटी में ये 4 ही हैं और यहाँ पर एक मैंने एक्स्ट्रा किया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आप आसानी से इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाकलाप। ये क्या होते हैं? तो ऐसे क्रियाकलाप जिसके संबंध में मनुष्य सीधा प्राकृतिक तत्वों से या प्राकृतिक वातावरण से मनुष्य जो है कुछ पदार्थ प्राप्त करता है, प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में आता है और पदार्थ को प्राप्त करता है। इसी को हम जो है प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसमें जो है कुछ और टाइप हैं, अखेट भोजन संग्रहण, मछली पालन, पशुचारण, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य। ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप है प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे प्राथमिक क्रियाकलाप, तो ऐसे क्रियाकलाप जो जिनसे जो है मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सीधे प्राकृतिक वातावरण है उनसे जो है हम कुछ प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, कोई पदार्थ जो है प्राप्त करते हैं और अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं, उन्हें ही हम प्राथमिक व्यवसाय
कहते हैं। इसमें पूरी तरह से कंप्लीट मैंने डेफिनेशन दी है, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें मैंने कंप्लीट लिखा और ये इसके कुछ उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट है द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। इसमें जो है कच्चे माल जो है उसको तैयार माल में कन्वर्ट किया जाता है। कच्चे माल को आप तैयार माल में बदलते हो, ऐसे क्रियाकलाप को हम द्वितीयक या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसमें जो है जो प्राथमिक क्रियाकलाप से हमें प्राप्त पदार्थ है उसको आप थोड़ा शुद्ध करोगे और उनको थोड़ा उसमें जो है परिष्कृत कर दोगे और थोड़ा परिवर्तन करके आप उनको अधिक मूल्यवान बनाकर जो है मार्केट में बेचते हो। इस प्रकार का जो क्रियाकलाप है उसको जो है हम द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। तो सामान्य तौर पर जो भी आपके सामने कच्चा माल है उसमें से थोड़ा सा परिवर्तन करके आप उसको तैयार माल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। कपास से कपड़ा तैयार करना, तो ये एक द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। कच्चे लोहे से होता है कच्चा लोहा, कच्चे लोहे से इस्पात तैयार करना, ये भी एक द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो ये उदाहरण भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या है, तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले प्रोडक्ट प्राकृतिक तत्वों से हमने प्राप्त किया, उसके बाद हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, थोड़ा उसमें बदलाव किया और उसकी कीमत बढ़ा दी, और उसके बाद अब ये वस्तु जो है लोगों के यूज़ के लिए लोगों के घर तक पहुंचानी पड़ेगी। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो लोगों के या उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो जितनी प्रकार की सेवाएं इसमें लगती हैं वो सारी की सारी तृतीय क्रियाकलाप में इंक्लूड होती हैं। तो इसी तरीके से अब डेफिनेशन के ऊपर हम चलते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित हैं। तो इसमें जो है व्यक्तिगत तौर पर और या व्यावसायिक तौर पर प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने खड़े होकर आपको जो भी सर्विस उपलब्ध करवाते हैं, तो उन सर्विसेज को जो उपलब्ध करवाने वाला व्यक्ति है तो वो आपका तृतीय सेवा सेक्टर में जो है या तृतीय क्रियाकलाप में जो है वो लिप्त है। इसमें जो है जो व्यक्ति आएंगे कुशल श्रमिक आ सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से इनको जो है विशेष प्रकार का प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जाती है, और ये उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का क्रियाकलाप है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की सर्विसेज है, तो उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले परिवहन। अब परिवहन में बहुत सारे व्यक्ति जो है सर्विसेज देते हैं। व्यापार, वाणिज्य, संचार, बैंकिंग, चिकित्सा, ये सभी सेक्टर आप इसमें चाहो तो काउंट कर सकते हैं। आगे वाले जितने भी प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो सारे के सारे इसी प्रकार से सेवा सेक्टर के ही क्रियाकलाप है। नेक्स्ट जो है चतुर्थ क्रियाकलाप, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, इनको हम समझते हैं। ये ऐसे क्रियाकलाप हैं जो अब देखिए नेक्स्ट जो चतुर्थक क्रियाकलाप है इनमें हम उन क्रियाकलापों को शामिल करते हैं जो डायरेक्टली व्यक्तिगत तौर पर लोगों को नहीं मिलती। अप्रत्यक्ष रूप से जो है लोगों को सर्विसेज उपलब्ध करवाने वाले जो व्यवस्था है उसको स्थापित करने वाले लोगों को हम चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल करेंगे। अब इसमें बता रखा है ये क्रियाकलाप उच्च तथा विशिष्ट सेवाओं से संबंधित हैं या अपने पेशे में पूरी तरह से महारत हासिल किए होंगे, जो वस्तु के उत्पादन व उपभोक्ताओं में व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले प्रबंधन, मैनेजमेंट, शिक्षा, एजुकेशन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, रिसर्च, प्लानिंग, चिकित्सा। ये देखिए डायरेक्ट आपको सर्विसेज नहीं देते, सर्विसेज देने वाले तो व्यक्ति टर्सरी एक्टिविटीज़ में काउंट होते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो आपको मेडिसिन दे रहा है वो टर्सरी एक्टिविटीज़ है, लेकिन जो उनको उस डॉक्टर को वहाँ पर मैनेज कर रहा है तो वो वहाँ पर क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में
शामिल उनको किया जाएगा, चौथी प्रकार की क्रियाकलाप में उनको शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से शिक्षा के ऊपर जो भिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज़ तैयार कर रहे हैं उनको भी इसी में ही शामिल किया जाएगा। तो देखिए हाई लेवल का, अब इतना भी हाई लेवल का नहीं भी बिल्कुल आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच जाए, लेकिन जो बेसिक सेटअप जो जैसे स्कूल है आपका, स्कूल को आपके प्रिंसिपल ने सेटअप कर रखा है, तो प्रिंसिपल उस पूरी क्रियाकलाप के लिए प्रति जवाबदेही है। अब देखिए वैसे तो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर्विसेज कौन उपलब्ध करवा रहा है, मैनेजिंग कौन कर रहा है, वो आपका प्रधानाचार्य कर रहा है। इसी तरीके से प्रबंधन कार्य जो है बैंक की, अगर बैंकिंग की बात करो तो मैनेजर बैठा है, शिक्षा के ऊपर बैठो, शिक्षा की बात करो तो वहाँ पर डायरेक्टर बैठा है, डीओ बैठा है। इसके अलावा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग या शोध की बात करो तो ऊपर कोई न कोई व्यक्ति जरूर बैठा होगा जो इन सभी सर्विसेज को डील कर रहा होगा। तो ये इस तरीके से चौथे प्रकार के क्रियाकलाप में इनको देखा जा सकता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हाई उच्च ज्ञान या हाई टेक्नोलॉजी या हाई नॉलेज का जो है ये सेक्टर है, इसमें जो है अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि यही पूरी तरह से सब चीज़ को उपलब्ध करवाते हैं। अब देखिए पांचवें प्रकार की जो क्रियाकलाप के व्यक्ति हैं वो इसमें जो आपके नीचे वाली एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हाई लेवल पर, जो सबसे हाई लेवल पर जो उन विचारों को से विचारों जो सॉरी उन आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उनकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने के बाद पूरी तरह से उनके ऊपर मूल्यांकन करते हैं और फिर जाके जो है हमारे ऊपर जो है वो पॉलिसीज़ को लागू करने की बात करते हैं। तो जो अपर हैंड जो है इस व्यवसाय में सबसे ऊपर वाले जो व्यक्ति बैठे हैं, जैसे ही अब देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी है, तो मोदी जो है ये भिन्न प्रकार के जो इनके पास जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए व्यक्ति हैं वो इनके पास इनको सलाह देते हैं और वो सलाह भिन्न प्रकार की रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है और फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है उस सलाह को जो है या उस इनकी जो योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है उनको पंचम प्रकार के क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। आशा करता हूँ आप जो है इन क्रियाकलापों के विषय में अच्छे से जान पाए होंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कर पाए होंगे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए सदा से ही जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है तो मानव जो है अपने आसपास के वातावरण, जो भी हमारा आसपास का वातावरण है हम उसी के ऊपर ही निर्भर हैं, उसी के ऊपर ही हम गुजारा करते हैं। तो जो मानव जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए जो प्राचीन समय में बेसिकली दो मेजर जो एक्टिविटीज़ हैं इनके ऊपर अपना गुजारा करता था। पहला जो है अखेट, इसको हम शिकार कह सकते हैं। दूसरा जो है अखेट या मछली पकड़ना, तो ये भी एक प्रकार का शिकार ही है। और दूसरा है भोजन संग्रहण, तो आप जंगलों में जो भी आपको मिले उसको इकट्ठा कर लोगे तो और खाने पीने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेसिकली दो एक्टिविटीज़ थी जो मानव जो है प्राचीन समय में कर रहा है। आप देख रहे हो ये शिकार कर रहे हैं और ये कुछ न कुछ शिकार करने की योजना बना रहे हैं या और ये मछली पकड़ रहे हैं। तो ये कुछ पिक लगाने की मैंने कोशिश की है जो आपको आसानी से इसको आप समझ जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा इसका पहला टाइप है पशुओं का अखेट, मछली पकड़ना और भोजन संग्रहण। तो ये जो तीनों प्रकार की एक्टिविटीज़ है उनको यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये भोजन संग्रहण इसमें नहीं है, ये गलती से यहाँ पर आ गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अखेट। तो ये एक प्रकार का शिकार है। ठंडे और गर्म इलाकों में आज भी ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादातर जो है बंदिशें लग चुकी हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो है किसी जानवर को शिकार करता है जो इल्लीगल है तो उसको जो है सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि इनकी संख्या शिकार की वजह से काफ़ी कम हो गई है और भारत में ये शिकार करना प्रतिबंध है। तो ध्यान रखिए। अभी आपने सलमान खान के बारे में सुना होगा जिन्होंने जो है शिकार किया था, किसी चिकारा नाम का जो है जानवर था या हम कह सकते हिरन था, तो उसको शिकार किया था। तो आज भी वो उसके उनके ऊपर केस चलाया गया है। तो राजस्थान की अदालतों में वो उनके ऊपर केस चलता है।
तो वैसे हम इस बात को ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हमारी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है फिशिंग, मछली पकड़ना। तो तटवर्ती क्षेत्र वो होते हैं जो समुद्र के साथ वाले क्षेत्र हैं, और इन लोग क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर जो है लोग जो है मछली पकड़ते हैं, और लगभग 50% जो है पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो मछली के ऊपर ही निर्भर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ है जो आज भी हो रही है। नेक्स्ट जो है जो सेकंड जो इसका जो पार्ट था उसमें हम बात करते हैं भोजन संग्रहण एकत्रीकरण, या इसको गैदरिंग कहेंगे। तो वनों या आसपास के जंगलों से खाने योग्य या जो भी उपयोगी वस्तु है उनको आप इकट्ठा कर रहे हो, तो इस क्रियाकलाप को हम कहते हैं एकत्रीकरण, गैदरिंग या भोजन संग्रहण। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब ये देखिए, ये कुछ झाड़ियों टाइप है, उनसे जो है कुछ विशेष प्रकार की गैदरिंग कर रहे हैं, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे किसी प्रकार की हो, या कुछ फल फ्रूट जो है वो यहाँ पे ये कलेक्ट कर लेते हैं और अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी इनको मिलता है तो ये ऐसा ही वैसे ये लोग जो है कठोर जलवायु में अपना जो है जीवन व्यतीत करते हैं, और इनको जो है फल, कंद, मूल, नट, बेरी जो है जड़ों, पत्तों आदि को से ग्रहण करते हैं, और अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनके पास जो है पूंजी जो है बहुत कम होती है, और इनका जीवन स्तर जो है वो भी अभी भी निम्न स्तर का है। और आधुनिक समय में भोजन संग्रह जो है कुछ आधुनिकीकरण इसमें किया गया है, और जिसकी वजह से जो है ये लोग थोड़े मॉडर्न अपने आप को कर पाए हैं। और ज़्यादातर जो है ये जंगलों से जड़ी बूटियों का जो है उनको कलेक्ट करते हैं, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों में जो है उनका जो है बीमारियों के इलाज के लिए मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है और आज हमारे को मिल रही है। नेक्स्ट है इसके क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं, तो इसलिए इनकी ये क्षेत्र जो है आपको लिए बहुत ज़रूरी है। आज भोजन संग्रह जो है उच्च अक्षांश के क्षेत्र में जो है कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिण चिली इसमें जो आता है, और निम्न अक्षांश में ये अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश जो है इसमें आता है। तो ये दो क्षेत्र हैं, तो दोनों ही क्षेत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं भोजन संग्रहण की जो महत्व क्या है। अब देखिए, पहली बात तो ये अपना खुद का गुजारा करते हैं, तो इनके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। ये जो भिन्न प्रकार के पौधों के जो जो उपयोगी पार्ट हैं वो कलेक्ट करते हैं, और इसके अलावा ये जंगलों से जो वृक्षों की छालें हैं उनको से कनैन बनाने के लिए, जैसे सिरकोना एक वृक्ष है जिससे जो है कनैन की दवाई बनाई जाती है, उसको कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा पशुओं जो डेड बॉडीज़ हैं उनसे चमड़ा ये या कार्क जो है ये प्राप्त करने के लिए कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों से या पेय पदार्थ तैयार करते हैं, या दवाइयाँ आदि तैयार की जाती हैं। इसके अलावा कुछ रेशेदार जो पौधे हैं उनसे जो है कपड़ा बनाने के लिए रेशे कलेक्ट किए जाते हैं, और कुछ फल फ्रूट जो है वो भी इकट्ठे किए जाते हैं। इसके अलावा उनसे जो है इन फ्रूट से तेल जो है बनाने का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। तने के जो पोर्शन है उससे जो है रबड़, पलाटा, गोंद और रॉल ये बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके बेसिक बेनिफिट है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ है वो है पशु चारण। तो ये एक्टिविटीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जो पशु हैं उनका कुछ चयन करके, जो उनके लिए चयन कैसे होता है, जो उनके लिए उपयोगी पशु हैं, तो जिन पशुओं से उनको जो है भोजन पदार्थ, चमड़ा, ऊन आदि कुछ प्राप्त हो सकता है, इन पशुओं को पालकर, पालतू बनाकर उनसे ये प्रोडक्ट जो है प्राप्त किए जाते हैं। और ये उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर जो विकसित होते हैं जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, और जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है, कृषि कार्य जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। तो ऐसे क्षेत्र में कुछ पशुओं को चुना जाता है और उनको जो है
पालतू बनाकर जो है उनको पाला जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। तो इस क्रियाकलाप को पशुचारण कहते हैं। आगे हम बात करें तो पशुचारण को दो भागों में बांटा जा सकता है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। तो आइए देखते हैं हमें ये क्या है। चलवासी पशुचारण जो है, चलवासी पशुचारण जो है वो पशुचारण है जिसमें जो है जो कुछ पशु जो है, जो चुनिंदा पशु हैं, उनको जो है पानी और चारागाह, दो चीज़ों की इनको ज़रूरत होती है पशु पालने के लिए। दोनों की उपलब्धता और इनकी गुणवत्ता के अनुसार इनको, जहाँ पर इनको ये पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं उबड़ खाबड़ क्षेत्र में, इस प्रकार के पानी और चारागाह जहाँ भी उपलब्ध होता है तो उस क्षेत्र में जो चारा पशुपालक जो है वो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते रहते हैं और ऐसे क्रियाकलाप को हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। आपने इस तरीके के लोग जो है वो देखे होंगे जो अपने पशुओं को लेकर जो है सारा साल जो है घूमते रहते हैं, घुमंतू टाइप का जीवन जो है व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप को हम कहेंगे चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग। अब ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं। ये लोग जो है एक प्राचीन व्यवसाय को परंपरागत तरीके से ही करते आ रहे हैं और अपनी भिन्न प्रकार की ज़रूरतों के लिए, चाहे वो भोजन की हो, वस्त्र हो या अन्य प्रकार के औजार हों, कुछ भी प्रकार की किसी प्रकार की भी अपनी जो ज़रूरत है वो इन पशुओं से ही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये पूरी तरह से जो पशुपालन जो है मुख्य प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित है। किसी प्रकार की वनस्पति ये चारा वगैरह बोते नहीं है। इसके अलावा ये उन क्षेत्रों में ही विकसित हो पाते हैं जहाँ पर भूमि विस्तृत जो उपयोग होता है, जहाँ पर भूमि का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही कम जो है इस्तेमाल होता है या बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं होता है, खाली भूमि पड़ी है। तो इनको जो है ये इन पशुओं को प्राचीन ढंग से ही पाला जाता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लेकर जाते रहते हैं। ये ज़्यादातर जो है कबीलों में चारागाह रहते हैं और अपने पशुओं को जो है ऋतु के अनुसार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते रहते हैं, जिसे हम ऋतु प्रवास भी कहते हैं। तो ये आगे वाली जो लाइन है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुजर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया, ये लोग जो हैं, इन लोगों के समूह जो है भारत में ऋतु प्रवास जो है वो करते हैं। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लगातार इसका क्षेत्र कम हो रहा है, इसके कई कारण हैं। एक तो जो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हुआ है और दूसरा जो है कई देशों द्वारा नई बस्तियों का जो है वो उनको बसा दिया गया है, नई बस्तियों को बसा दिया गया है। आगे वाला जो पार्ट है इसका वो है किस क्षेत्र में किस किस टाइप के पशु जो है वो पाले जाते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र में, तो विशेष प्रकार के पशु हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के क्षेत्र में गायें और बैल ये पशु पाले जाते हैं। सहारा एशिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है भेड़, बकरी, ऊंट ये जो है पशु पाले जाते हैं। इसके अलावा जो तिब्बत और एंडीज पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर याक और लामा, अंटार्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाले जाते हैं। तो ये जो नाम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के क्षेत्रों में कौन से प्रकार के जानवर पाले जाते हैं। इसके अलावा सहारा और एशिया में किस प्रकार के जानवर पाले जाते हैं। तो स्पेशली सीधा नाम के ऊपर ये क्वेश्चन आया है और ये कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है वासी पशुचारण के कुछ क्षेत्र हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके 3 क्षेत्र हैं। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप को होता हुआ मंगोलिया तक का क्षेत्र है। ये वाला कंप्लीट ये वाला रीजन है जिसकी ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का मेडागास्कर, ये क्षेत्र, ये कंप्लीट ये क्षेत्र है और एक ये क्षेत्र है जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है जो कमर्शियल लाइव स्टॉक
रेयरिंग है या वाणिज्य पशुधन पालन या व्यापारिक पशुपालन जो है ये क्या है। अब देखिए व्यापारिक जैसा नाम से ही आपको पता है, वाणिज्य या व्यापारिक पशु, इसमें जो है आप जो है पैसे के लिए क्या करते हो, इन जानवरों को एक विशेष क्षेत्र में रखते हो और उनकी पूरी तरह से देखभाल करते हो और उनसे जो है वैज्ञानिक तरीके से ढंग से जो है या आधुनिक तरीके से उनसे जो है मांस, दूध, ऊन और खाल आदि प्राप्त करने के लिए आप पशुओं को पालते हो। तो इस प्रकार के जो पशुपालन पालक हैं वो कहलाते हैं वाणिज्य पशुधन पालक। अब देखिए जैसे जैसे इनकी कुछ विशेषता हैं, तो जैसे जैसे मानव के ज्ञान और विज्ञान में प्रगति हुई है वैसे वैसे जो हमारा मान पशुपालक जो व्यवसाय है वो उसमें भी भारी परिवर्तन हमने किए हैं और हमने इसमें जो है काफ़ी परिवर्तन किए हैं और आधुनिक तौर तरीके से हम जो है इन प्रकार के पशुओं को पालते हैं। अब ये देखिए एक रेंच है जिसमें जो है पशुओं को पाला गया है, इस प्रकार का रेंच होता है। अब जिसमें जो है काफ़ी पैसा लगाकर जो है एक विशेष क्षेत्र में वहाँ पर स्थायी जो है फार्म वो विकसित किया जाता है और पशुओं को पाला जाता है। तो देखिए पशुओं को जो पालने के लिए एक बहुत बड़ा फार्म बनाया जाता है जिसे हम रेंच कहते हैं। तो इसमें जो है पशुओं को नियंत्रित करके रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है और इनमें जो है छोटे छोटे, ये देखिए एक रेंच है, इस तरीके की पाइप्स लगी होती हैं और इसमें जो है घास होगी और पशु जो है खुले छोड़ दिए जाएंगे इसमें चरने के लिए और इस प्रकार की इकाई को जो है रेंच कहा जाता है और इसमें जो है घास को भी नियंत्रित किया जाता है और पशुओं को भी खुला छोड़कर जो है उनकी देखभाल की जाती है। इसमें जो है कुछ जो है पशु जो है प्रमुख पाले जाने वाले पशु हैं, इसमें जो भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, ये प्रकार के पशु हैं और इनकी जो है वैज्ञानिक तरीके से इनकी देखभाल की जाती है और हर तरीके से इनकी जो है रोग, इनके जो है बीमारियों की जो है नियंत्रण किया जाता है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। और जो विश्व में विभिन्न प्रकार का जो डिब्बाबंद जो है मांस जो है वो पूरे विश्व भर में, चाहे मांस है, खाल है, ऊन है, ये डिब्बाबंद जो एक्सपोर्ट होता है वो इन्हीं क्षेत्रों से होता है। इन क्षेत्रों में जो है इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको रखने के लिए और स्पेशली रेफ्रिजरेटर उनका इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का जो काफ़ी बड़े होते हैं उसमें जो है ये सभी प्रकार का प्रोडक्ट, चाहे वो दूध हो, मांस हो, इनको रखा जाता है ताकि ये ख़राब ना हो और लंबे समय तक चल जाएं और विश्व के विभिन्न भागों में इनको पहुंचाया जाता है। इनके अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो ये इनके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो है ये बेसिकली जो है शीतोष्ण ठंडे इलाकों में जो है ये होता है, ये व्यवसाय होता है। इसमें जो है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो ये क्षेत्र हैं विश्व में। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है इस प्रकार का जो है पशु जो है वो पाले जाते हैं। तो मैप के ऊपर देख सकते हो ये वाला रीजन है, दक्षिण अमेरिका का ये रीजन है, दक्षिण अफ्रीका का ये वाला रीजन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ये वाला कंप्लीट रीजन है और ये मध्य एशिया का रीजन है जहाँ पर जो है इस प्रकार से क्या जो है व्यवसाय किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक है, आज हम यही टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे, आगे वाला जो हमारा टारगेट था वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सिर्फ जलवासी और वाणिज्य पशुधन पालन इनको ही हम कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में बेसिकली अंतर क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इसमें डिफरेंट है, ये इसमें अंतर है। जलवासी पशुचारक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जबकि जो वाणिज्य पशुधन पालन पालक हैं वो अपने पशुओं को एक स्थान पर नियंत्रित एक स्थान पर रखते हुए उनके चारे की व्यवस्था करके जो है पशुओं को पालते हैं। तो ऐसे पशुपालकों को वाणिज्यिक पशुधन पालक कहा जाता है। जो जलवासी पशुचारक है ये प्राकृतिक रूप से पशु को पालते हैं और उनकी देखभाल के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं देते, देते तो हैं लेकिन वो परंपरागत तरीके से। और जबकि पशुओं को जो है वाणिज्यिक पशुधन पालक जो हैं ये उनकी जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है आधुनिक तौर तरीकों से जो अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि उनकी नस्ल के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। उनकी विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके ऊपर भी उनका इलाज भी करवाया जाता है और कंप्लीट जो है जानवर को जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके जो उनको जो है पाला जाता है।
चलवासी पशुचार के जीवन निर्वाह की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, और जबकि वाणिज्यिक पशुपालक आधुनिक व्यापारिक, साथ में ये आधुनिक है और व्यापारिक है। तो दोनों ये सिर्फ और सिर्फ जीवन को निर्वाह करने के लिए ये क्रियाकलाप करते हैं, और ये जो है एक व्यापारिक तरीके से पैसा कमाने के लिए ये क्रियाकलाप करते हैं। तो आज के लिए आज हम यहीं पर बस जो है वो इस लेक्चर को एंड करते हैं। आगे हम जो है कंप्लीट चैप्टर जो है आगे इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में, अब देखिए 2 वीडियो लगते हैं या 3 लगते हैं, उसी में हमें इनको कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ ये 3 वीडियो में कंप्लीट लेसन हो जाएगा। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही प्यार से इनको सुना है।